हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार सिलेक्शन की 247 में आपका स्वागत है। आज हम नंबर एनालॉजी का तीसरा क्लास लेकर आए हैं, जो कि डिस्प्ले पर आज के तीसरा क्लास का पहला सवाल दिख रहा है। आप लोगों को आज के सेशन में कुछ खास होने वाला है। मात्र 10 सवाल दिया जाएगा और 10 में 10 का सवाल 10 में 10 का जवाब दे दीजिएगा तो आपको हम भी समझ सकते हैं कि आपका रीजनिंग अभी अच्छा चल रहा है और आने वाले समय में आप किसी भी एग्जाम में अनक्वालिफाई नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल क्वालिफाई ही कीजिएगा। चलिए आज के सवाल का पहला आगाज इसी सवाल से करेंगे। आज के सेशन का पहला सवाल देखिए क्या कहता है। आज का पहला सवाल है, इसमें स्टार लगा दीजिए, 53 स्टार है ना। क्या है, 11:19 समानुपात 31। है ना। अब देखिए 11 से क्या हुआ है, 19 हुआ है। 11 में कितना जोड़ देंगे कि 19 हो जाएगा। 11×10=21, 11×7=18। 11 में 8 जोड़ देने हैं तो क्या आ जाता है, 19 आ जाता है। 11 में 8 जोड़ने के बाद 19 आता है। और 31 में 8 जोड़िए, 31 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 39, 39। तो 39 ऑप्शन में आएंगे, कहीं नहीं है। इसका मतलब 8 जोड़ने वाला लॉजिक काम नहीं करेगा। एक चीज और ये भी दिख रहा है कि जो भी इसमें संख्या दिख रहा है सारे का सारी संख्या क्या है, प्राइम नंबर है ना। तो हो सकता है कहीं प्राइम नंबर का लॉजिक चलता है, नहीं। 11 है तो प्राइम नंबर भी चेक कर लेते हैं। 11 है प्राइम नंबर, इसके बाद फिर 19 प्राइम नंबर दिया है, फिर 31 प्राइम नंबर। अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 13। 13 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 17। यहाँ पर दो प्राइम नंबर को क्या कर दिया है, गैप कर दिया है। 13-17 को नहीं लिखा है, 13-17 को क्या कर दिया है, काट दिया है। तो इस तरह से हम लोग दो प्राइम नंबर को गैप करके देखते हैं। 31 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है, 37। 37 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 41। ये दोनों को कट कर दो तो उसके बाद प्राइम नंबर क्या होगा, इस दोनों को छोड़ने के बाद 43। तो हो सकता है 43 हो सकता है। चलेंगे ऑप्शन में आएंगे, हाँ ऑप्शन डी में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 43। बस इसमें प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा था। देखिए पहला प्राइम नंबर 11 है, उसके बाद फिर 19 दिया है, फिर एक यहाँ पर समानुपाती चिन्ह के बाद 31 दिया हुआ, फिर अगला प्राइम नंबर क्या हुआ। तो 11 के बाद प्राइम नंबर 13 और 17 होता है। 13-17 को छोड़ करके क्या लिखा, 19। तो 31 के बाद प्राइम नंबर 37 और 41 को छोड़ देंगे, उसके बाद 2 छोड़ने के बाद अगला जो आएगा उसको लिख देंगे। चलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज का सेशन थोड़ा सा है टफ, लेकिन एक एक भी सवाल में आप लोगों को परेशानी नहीं होगा। एक एक सवाल को कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल बताया जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2, और आप लोगों को कोशिश करना है वीडियो रोक करके कि कहाँ तक आप लोगों का तैयारी है, कहाँ तक सवाल बन जा रहा है आप लोगों से, है ना। चलिए अगला सवाल है, 4:16 समानुपाते 7:8। ऑप्शन में दिया है, देखिए क्या सब
50, बी में दिया है 52, सी में 28 और डी में 62 है ना। ध्यान दीजिए 4:16 समानुपात 7:8। चलिए इसमें देखिए क्या लिखा है 4:16 7:8। क्या हुआ है 4 से 16 हुआ है तो हो सकता है 4 का स्क्वायर क्या होगा, क्या हुआ आप क्या कर सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16, तो 7 का स्क्वायर भी करेंगे, 7 सत्ते 49, ऑप्शन में 49 कहीं नहीं है, इस तरह से नहीं बनेगा। स्क्वायर वाला लॉजिक काम नहीं किया। अब कुछ और देखते हैं, 4 को अगर इसी संख्या से 4 से गुना कर देते हैं क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 16 हो जाएगा। तो 7 को इसी संख्या से गुना करेंगे, 7 को 7 से करेंगे 49 होगा, फिर भी नहीं है 49। अगर होता तो पहले ये मार देते, लेकिन इस टाइप से भी 49 से आ रहा है, 49 नहीं है। चलिए 4 को 4 से गुना कीजिएगा 16 हो जाएगा, और इसी 7 को भी 4 से गुना करें, 4 चौके 16, तो 7 चौके 28। लगता है ये वाला लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ क्या करते हैं 4 को 4 से गुना कर दीजिए तो 16, तो इसी तरह से इसको भी क्या कर देना है 7 को 4 से गुना कर दीजिए, 7 चौके 28 और 28 ऑप्शन में दिया हुआ, बस यही इसका आंसर है। चलिए बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो वीडियो को रोक करके और कोशिश कीजिए अपने से बनाने का, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा कमेंट कीजिए, रिप्ले मिलेगा, जवाब मिलेगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3, तीसरा नंबर देखिए क्या कहता है। 8:28 समानुपात 25 अनुपात 8 ऑप्शन। ठीक है, देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, तीसरा नंबर सॉरी, तीसरा नंबर देखिए क्या कहता है। 8 से 28 हो गया है, इसी प्रकार 25 से प्रश्नवाचक है ना। ध्यान दीजिए तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 से 28 हुआ है, 8 चौका 32, 8 में 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 32, और 32 में से 4 को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, जो कि 28 से दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से इसको भी सोचते हैं, अगर 28 चौका करेगा तो कितना हो जाएगा, 28 चौका 29 चौका 120, 2 चौका 8, 112, 112 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब 4 गुना करने से नहीं बनेगा, तो कुछ और सोचिए हट करके, 4 गुना वाला लॉजिक इसमें नहीं काम किया। चलिए आगे देखते हैं। 8 चौका 32, तो 28 चौका 112 नहीं हुआ। चलिए अब कुछ और सोचते हैं,
8 को अगर 3 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 24, और 24 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है 28। उसी तरह से इसको भी कीजिए, 28 को 3 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 28 दिया 8 तिया 24 और 2 तिया 6 100, 2 तिया 6 2 8 84, 84 में 4 जोड़ दीजिए 88। एक ऑप्शन में था 88 यहाँ था, चलिए ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक था, कोई नहीं। क्या होगा जोड़ देंगे तो 88, और यही 88 इसका आंसर था। कहने का मतलब हुआ कि इसमें क्या किए थे 4 3 से गुना किए थे और 4 जोड़े थे, इसमें भी 3 से गुना करके और 4 जोड़ देना है ना। इसमें भी क्या करना है 3 से गुना करके और 4 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 28 दिया 8 तिया 24 के 4 3 दूना 6 2 8 84, 84 में 4 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 88, और यही 88 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बोलिए कोई दिक्कत है तो, है ना। निकालने का मतलब इसका लॉजिक है 3 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे 4 जोड़ देंगे, इसमें भी 3 से गुना किए 4 जोड़ दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4। चलिए हुआ है 74/9 समानुपात 92/8 है ना। ये ऑप्शन लिखे, ऑप्शन दिया हुआ है 25 36 49 64। चलिए कीजिए कोशिश, देखिए तो बनता है। चलिए क्या दिया है 74, 74 से क्या है 7 9 हुआ है तो 92 से क्या होगा, है ना। इसका सीरीज क्या है, इधर से लगता है चल रहा है तो 9 से 74 पे जाना पड़ेगा, तो वही कोई संख्या इसमें है जो कि इस इधर से ला करके उसके पास जाएंगे तो 9 बचे 9 सत्ते 13 9 अट्ठे 72 8 से गुना किए 72 में 3 जोड़ दिए 9 अट्ठे 72 3 75 72 1 72 2 74, ठीक है।
उसी तरह से कोई ऑप्शन से लेकर के 25 नमा कितना हो जाएगा, 25 × 9 तो ढेरों का ढेर हो जाएगा। एक भी ऑप्शन नहीं है जो कि इस टाइप से इसको सेटिस्फाइड कर रहा है ना। तो देखिए कुछ और दिमाग लगाइए, कहीं दोनों को जोड़ तो नहीं दिया है, तो दोनों को जोड़ 7 7 में 4 जोड़िएगा तो 11, 11 में 2 घटा देंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 में 2 जोड़ दीजिए 11, 11 में फिर 2 घटाइए 9 आएगा। 9 ऑप्शन में फिर नहीं है, फिर धोखा है ना। कहने का मतलब यहाँ पर 2-3 ठो लॉजिक लगा दिए, कोई लॉजिक काम नहीं किया, कुछ और सोचना पड़ेगा। ये जो है सवाल, इसमें स्टार मार दीजिए 3 बार, है ना। इसमें जितना स्टार मारिएगा उतना कम पड़ेगा, क्योंकि सवाल थोड़ा सा लॉजिक वाला है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। 7 और 4 के बीच कितना का अंतर है, 3 का, और इसी 3 का स्क्वायर कर दिया 9 आ गया, कोई दिक्कत है ना। चलिए उसी तरह सेम काम इसमें कीजिए। 7 और 9 और 7 के 2 के बीच कितना का अंतर है, 7 का, और इसी 7 का कर देंगे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 49। और 49 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बस यही इसका आंसर था, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं हुआ हो। चलिए अगले सवाल की तरफ। चलिए सवाल नंबर 5, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 6, 12, 4 वाट, ऑप्शन 12, 24, 34, 20, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल देखने में बड़ा आसान लग रहा होगा, सवाल देखने के बाद लगता होगा कि बस कुछ नहीं बन गया। आपके दिमाग में एक बात जरूर हिट करता होगा, दिमाग में क्या हिट करता होगा, 6 दूना 12, 4 दूना 8, ऑप्शन में है ये नहीं है, धोखा मिल गया। लेकिन दिमाग में 100% यही आया होगा कि 6 दूना 12 है, 6 को 2 से गुना किए तो 12 हुआ, तो 4 को भी 2 से गुना कर देते हैं, लेकिन 4 को 2 से गुना कर देंगे तो 8 आएगा, ऑप्शन में किसी में 8 है ये नहीं है। चलिए कुछ और सोचिए, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, 36 को इसी 12 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 3, लेकिन ये भी नहीं है। हो सकता है 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 को 3 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 12 3 36, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 को 3 से भाग देंगे, 16 में 3 से भाग लगभग नहीं करेगा, 10 मतलब में आ जाएगा, ऑप्शन फिर भी नहीं मिला ऑप्शन में। चलिए कुछ और हट करके सोचिए, यहाँ ये 6 लिखा हुआ है, इसका अगर हम क्यूब कर दे रहे हैं, 6 का क्यूब कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 216, और 216 का 216 जो संख्या है आपस में सबको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 12।
देखिए ध्यान दीजिए, 6 का क्यूब किया कितना आया 216, और इसी 216 को क्या कर दिया आपस में सबको गुना कर दिए, 12 आ गया। चलिए इस तरह से इसमें करके देखते हैं। 4 का करेंगे क्यूब, तो 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 64, और 64 में दोनों संख्या को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 10। 10 ऑप्शन में है, 10 भी ऑप्शन में नहीं है, फिर भी नहीं मिला। एक बार देख लीजिए ऑप्शन, नहीं ऑप्शन तो ना मिस्टेक है, लॉजिक तो खैर यही है इसका, लेकिन ऑप्शन एक बार देख लीजिए। हाँ सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट जो है 10 होना चाहिए था, बस हो गया, ये इसका लॉजिक था। चलिए उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। सवाल नंबर 6, अगला सवाल देखिए 6 नंबर का क्या है, 3 से 9, 5 से ऑप्शन 17, 08, 97, 28। ध्यान दीजिए, देखिए तो इसमें लॉजिक लग रहा है, क्या है 3/9 समानुपात 5/8। 3 से क्या हुआ है 9 हुआ, 3 से 9 अगर दिख रहा है तो दिमाग में तुरंत एक्सेप्ट कर गया होगा कि 3 3 तिया 9, तो 5 तिया 15, ऑप्शन में कहीं है 15 नहीं, ऑप्शन में कहीं 15 है ये नहीं है, मुश्किल है। चलिए आगे कुछ और सोचते हैं। 3 के स्क्वायर में अगर 3 जोड़ दे रहे हैं तो 9 होगा, तो 5 के स्क्वायर में फिर 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 में 3 जोड़ देंगे 28, ऑप्शन में भी 28 है। यहाँ पर एक लॉजिक काम कर जाता है। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे इस संख्या में, जैसे संख्या जो है इसमें 3 का स्क्वायर करेंगे और इसी संख्या को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा नहीं काम किया लॉजिक, 3 का स्क्वायर किया और उसी संख्या को जोड़ेंगे, 3 3 9, 9 में 3 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, नहीं काम कर रहा है। अब क्या करना है, इस संख्या का कर देना है क्यूब, यानी 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 27 में आपस में दोनों संख्या को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9। उसी तरह से यहाँ पर भी कीजिए, 125 का कर दीजिए, 25 में क्या है 5, 5 का कर दीजिए क्यूब, क्या आएगा 125, और 125 में सब संख्या को आपस में जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 1 2 3 3 5 8, बस क्या आ जाएगा 8, भाई 8 क्या है इसका आंसर है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कोई परेशानी है तो बोलिए, कोई समस्या है तो बोलिए, नहीं तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, नंबर 7 है ना।
अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 12:60 समानुपात 14:8। ऑप्शन देखिए क्या दिया है। पहला 84, 91, 81, 83। ठीक है, चलिए 12:60 समानुपात 14:8 है ना। क्या लग रहा है 12×5 = 7, तो 14×5 = 70 ऑप्शन में नहीं है। 12×5 = 60 किए तो 14×5 = 70 करेंगे, ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन में नहीं है। कुछ और सोचिए। दिमाग लगाइए, और क्या सब हो सकता है। देखिए क्या हो रहा है। 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना होगा। 12 का स्क्वायर 144, और इसी 144 को 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा 72, और 72 में यही वाला 12 घटा दीजिए 60 आ जाएगा। उसी तरह से इसको भी कीजिए, 14 का कीजिए स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 196। 196 को 2 से दे दीजिए, इसको 2 से दे दीजिए भाग, कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 8 दूना 16, 98। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 98 में इस बार कितना घटाना है, यही संख्या घटाना है 14, घटा दीजिए 14। 8, 8 में से 4 गया 4, 9 में से गया 8, कितना आया 84। ऑप्शन में देखिए कहीं है 84। हाँ, ऑप्शन ए में 84 दिया, बस ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई परेशानी है तो बोल सकते हैं, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 8। चलिए देखते हैं 8 नंबर का। हम्म, 8वां नंबर सवाल दिया है 8 से 496, प्रश्नवाचक से 204। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5, दूसरा दिया है 6, तीसरा 4, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 7, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए तो कोशिश कीजिए। 8 से क्या हुआ है 496,
यहाँ पर प्रश्नवाचक से क्या है, 204 दिया है। इसको लगता है ऑप्शन से इलिमिनेशन करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ऑप्शन इलिमिनेशन, यानी ऑप्शन से इसको कट करना पड़ेगा, ऑप्शन ए को कट करके खाली जगह को भरना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, पहले तो इसके लॉजिक का समझना है। 8 से 496, यानी कहने का मतलब हुआ छोटा संख्या से एक बार क्या हो गया है, बहुत बड़ा संख्या बन गया है। तो यहाँ पर छोटा संख्या से ही बहुत बड़ा संख्या बनेगा, और ऑप्शन में भी छोटा छोटा संख्या दिया हुआ है ना। दिमाग लगाइए, अगर 8 का स्क्वायर करते हैं फिर भी 496 नहीं होता है, क्यूब करेंगे तो 496 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। करके देखिए कितना ज्यादा हो रहा है। 8 का अगर क्यूब कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 512। 512 496 से कितना जाता है, 512 496 से 12 में 6 गया 6, यहाँ बच गया 10, 10 में से 9 गया 10, यहाँ बच गया 1, 10, 10 में से 9 गया 1, इधर खत्म। मतलब कितना ज्यादा है, 16। ध्यान दीजिए, 496 से 512 जो आया, इसका क्यूब करने के बाद कितना ज्यादा आ गया, 16 ज्यादा आ गया। तो हो सकता है इसी को दूना करने के बाद, यानी 8 को दूना करने के बाद 16 होता है, तो 16 घट जाए, दूना करके 16 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 496 आ जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। सेम अप्लाई करेंगे इसमें, पहला ऑप्शन को उठाएंगे, क्या करना पड़ेगा, पहला 5 उठाए, 5 को करेंगे क्यूब, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, 125 को अब क्या करना है, 125 में कितना घटाना है, 5 दूना 10, तो हो जाएगा 125 में 10 घटा देंगे तो हो जाएगा 115। ऑप्शन में 115, और ऑप्शन में यहाँ पर 115 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको चाहिए 204, तो ये तरीका काम नहीं करेगा। चलिए कुछ और सोचिए। ये ऑप्शन काम नहीं करेगा, तरीका नहीं, ऑप्शन नहीं काम करेगा। एक ऑप्शन को हमने चेक कर लिया, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन चेक करेंगे। चलिए अगला ऑप्शन को देखिए, अब 6 लेकर के देखेंगे, 6 का करेंगे क्यूब, कितना हो जाएगा, 216। 216 में सर हमको घटाना कितना है, इसी का इस दूना घटाना, यानी 6 का दूना 12, घटा दीजिए 12, 6 में से 2 गया 4, 1 में से गया 0, 2, कितना रहा, 204। इसका मतलब ऑप्शन में क्या आएगा, यहाँ पर खाली जगह 6, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, है ना। ऑप्शन 20 का हो जाएगा सही जवाब। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। यानी कहने का मतलब ऑप्शन से इसको एलिमिनेशन करना है। अगर बी भी नहीं होता, 204 को सेटिस्फाइड नहीं करता तो सी पाते, सी भी नहीं करता तो 100% डी तो होता ही होता, लेकिन पहला नहीं किया, दूसरा आंसर बन गया, तो तीसरा चौथा चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। चलिए नंबर 16 नंबर 9 नंबर का 9 नंबर में देखिए क्या कहता है, 736 5 से वाट। ऑप्शन देखिए क्या कहता है, 10, 17, 13, 16। ध्यान दीजिए, क्या है, 7 से 36, तो 5 से क्या होगा, है ना। 7 से 36 कहने का मतलब 7, 5 से 35 और प्लस 1 जोड़ देंगे 36 हो जाएगा। उसी तरह से इसका करते हैं, 25 25 1 जोड़ देंगे तो 26। ऑप्शन में 26 सही ही नहीं है, कुछ और सोचिए। 7 में 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6, उसी 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 आ जाएगा। हो सकता है 5 में 1 घटा दीजिए
और उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 में घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 मिल गया। चलिए बन गया। यहाँ क्या करेंगे, 7 में 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 6, और इसी 6 का कर देंगे स्क्वायर, आ जाएगा 16, 36। तो इसमें भी 5 में 1 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 4, और इसी 4 का कर दीजिए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 16। और ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन 16 दे रखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 16। चलिए बोलिए, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बोलिए। उम्मीद करते हैं कि एक भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब इजी था, 8 नंबर और 9 नंबर आसान था, 7 नंबर तक थोड़ा सा डिफिकल्ट था, 8 9 आसान है। चलिए 10 नंबर का लेते हैं, आज के सेशन का लास्ट सवाल। 16:264 समानुपात 22 रेशियो 22 रेशियो 8। ऑप्शन है 495, बी में है 498, सी में है 401, डी में है नन। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या हुआ है, 16:264 समानुपात 22:8। 16 से क्या हुआ है 264 हुआ है, यानी कम से ज्यादा हो सकता है स्क्वायर हुआ होगा। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 16 का स्क्वायर 256, और 256 में कितना जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा। 256 4 4 8 8 जोड़ देने के बाद 264 हो जाएगा। तो इसमें भी उस तरह जोड़िए, 22 का स्क्वायर 484 होता है, 484 में 8 जोड़िए 484 प्लस 8, 8 4 12 2, 8 1 9, 4 492 ऑप्शन में है, 492 ऑप्शन में है कि नहीं, 11 नहीं होगा, कुछ और सोचिए। हो सकता है 16 का स्क्वायर करके और क्या जोड़ा है 8 जोड़ा है, यानी इसका आधा स्क्वायर करके जो संख्या है उसी में इस संख्या को हाफ करके जोड़ा है, तो वही काम इसमें भी कीजिए। 22 का स्क्वायर क्या होगा 484, 484 में इसका हाफ कर देंगे 11, 484 में 11 जोड़ दीजिए, 4 1 5, 8 1 9, 4 495 ऑप्शन है 495। हाँ बन गया। चलिए ध्यान दीजिए, लॉजिक क्या है, 16 16 का कर दिया स्क्वायर, ठीक, 16 का स्क्वायर कितना हुआ 256, और इसी में इस 16 को कर दिया आधा तो कितना हुआ 8, जोड़ दीजिए 256 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 264, और वही 264 यहाँ दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें आते हैं, सेम लॉजिक इसमें लगाइए, 22 का कीजिए स्क्वायर, 22 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 200, 484, और इसी 22 का क्या करेंगे हाफ तो क्या हो जाएगा 11, 484 में 11 जोड़ दीजिए, 4 1 5, 8 1 9, 4 क्या आ गया 495, और ये 495 ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक खाली जगह पे लिख सकते हैं 495। चलिए बोलिए, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो। आज की क्लास को बस यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।